महीने 9 महीने 1 साल बाद गुरु शी गॉट रेल्ड बाय ऑल दोज मैन. उसकी बायोलॉजी फक्ड अप हो गया, उसका एमिगडाला फक्ड अप हो गया. शी इज नॉट द सेम एनी मोर. तुझे लगता है वो सेम है? नहीं है सेम. ब्रेक मिलने लगे जब उसको कॉन्स्टेंटली रिजेक्शन मिलने लगी, जब उसको कॉन्स्टेंटली पता चला कि सारे लोंडे तो उसे यूज कर रहे थे. दे वर टैक्सिंग अ टुडे बट द नेक्स्ट डे आफ्टर स्मैशिंग नोबडी इज टैक्सिंग. My brother, why would she come back to you later? And she would realize it later. उससे पहले मैं तेरे को एक स्टोरी बताता हूँ भाई, जो हिस्ट्री में पास हुई है. स्लोली धीमे धीमे से शांत रखी गई ये स्टोरी. और कहा गया है कि गुरु हर एक बंदे को ये स्टोरी जो है ना सुननी है वो अपने मरने से पहले. सो ये स्टोरी है गुरु कायल की और आलिया की. वो एक साथ बड़े हुए, एक साथ मेमोरीज बनाई, एक साथ अपने फ्यूचर को देखा. तो कुछ समय के बाद ऐसा भी हुआ कि विलेज को पता चल गया कि गुरु हाँ एक दूसरे से ये मोहब्बत करते हैं. क्योंकि कायल वो बंदा था कि गुरु की हर एक बंदी जिसके लिए दुआ मांगेगी. सो ही वॉज एन एब्सोल्यूट एपिटोम ऑफ एवरीथिंग. स्पिरिचुअली अवेक, मेंटली अवेक, फिजिकली ही वॉज 10-10. एंड वो बंदी कम नहीं थी ब्रो. शी वॉज ब्यूटिफुल. शी वॉज एब्सोल्युटली एवरीथिंग एज वेल. ethereal, a divine force. अब जब पता चला गांव वाले को भी, तो फैमिलीज वॉज ऑल्सो अवेयर अबाउट देम. तो उन्होंने सोचा अब इनकी हम शादी करा देते हैं. वो भी तो रेडी था. कायल बोलता है ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. क्योंकि वो बहुत प्यार करता था उससे, क्योंकि वो बहुत सारा कुछ सोच रहा था. व्हाट द फ्यूचर गोना लुक लाइक एंड हाउ आई वुड build a beautiful family. How would I keep the legacy alive? और जब तुम जिस बंदी से प्यार करते हो और वो तुम्हारे साथ ही रहे, then eventually life becomes more beautiful. बट एक चीज है भाई, हर स्टोरी में ना एक वो तड़का होता है गुरु, तो इसमें भी है. क्योंकि जब भी शादी करीब आने लगी तो जो वो बंदी थी उसके माइंड में ना ख्याल आने लगे. क्योंकि उसको हर तरह से अटेंशन मिल रही थी, वैलिडेशन मिल रही थी और लोगों से भी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी भाई. उसकी महक ऐसी थी. तो अब उसे लगा कि अब मैं जब इस बंदे की हो जाऊंगी तो मुझे एक्स्ट्रा फ्रीडम नहीं मिलेगी, मुझे एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा वैलिडेशन नहीं मिलेगी और लोंडू से. सो ये चीज जो है ना उसके माइंड में गया भाई. तो फिर कुछ समय बाद जब इस शादी का एक दिन रहा, शादी को एक दिन रहा होने को, तो उसके सवेरे वो बंदी भाग गई. शी जस्ट लेफ्ट. और वो चले गई दूर, समवेयर इन अदर फकिंग सोसाइटी, इन अदर फकिंग प्लेस. और उस टाइम जो कायल था वो टूटा नहीं गुरु. इट डिड नॉट इवन फ्लिंच, इट डिडंट सेड एनीथिंग, ही स्टेड क्वाइट. क्योंकि वो बंदी इसलिए गई क्योंकि वो अपनी पीक पे थी. उसने बोला कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं अगर इस बंदे के साथ रहूँगी तो मैं बन जाऊँगी. मेरे को बनना नहीं है, मेरे को अपनी इंडिपेंडेंस में रहना है, मेरे को अपनी इंडिपेंडेंस आर्क में रहना है. आई डोंट वांट टू बी विद someone like Kyle. So she started to build a new relationship with the elites because she was beautiful. तो उसको easily access मिल जाता था. Kings, painters, everybody. She started to, build a casual fling. Started to consume wine. हर वो चीज़ करने लगी भाई जो वो सोचती थी कि आज़ादी के साथ होगी. खूबसूरत थी तो हर एक बंदा ऑफकोर्स उसके साथ था. बट एक दिन मतलब वो ऐसा कर रही थी बहुत सालों से. एक दिन उसके माइंड में ना एक चीज लॉक हुआ कि यार व्हाट, लाइक सो मेनी मैन आर हियर बट नोबडी इज ऑनरिंग मी द सेम वे कायल करता था. जितना प्यार वो मुझसे करता था उतना अभी कोई नहीं कर रहा. दे जस्ट वांट टू स्मैश इन द नेक्स्ट डे, दे डोंट वांट टू टॉक.
सो अब वो ऐसे ऐसे दर्द में थी, तो वो और दुखी होके और नए लोगों के साथ फ्लिंग करने लगी। बोलती है कि ये शायद मेरा ये जो जख्म है ये भर जाएगा, बट वो गहरा हो रहा था क्योंकि वो अपने आप से अब दूर जा रही थी। जो उसकी सेल्फ इमेज थी वो शैटर होने लगी, क्योंकि उसके अंदर एक सेल्फ इमेज थी जो उसकी बनाई हुई थी कि हाँ, मैं अगर कायल से दूर जा रही हूं तो मतलब मैं हायर हूं इस बंदे से। तो जब उसकी सेल्फ इमेज में सवाल उठने लगे, क्योंकि वो बहुत से बंदों के साथ मिलने लगी, बहुत कैजुअल फ्लिंग करने लगी, बट अभी भी उसे कोई वो बंदा नहीं मिला जो उसे मोहब्बत कर सके, जो उसको कायल जितनी रिस्पेक्ट करे, कायल जितना कायल जितना शिद्दत वाला फ्यूचर दिखाए। वो बस स्मैश करना चाहते थे, वो कोई रहना नहीं चाहता था। वो रोती थी तो वो अकेले रोती थी, कायल नहीं था तब। अब वो इतनी और दुखी होगी, और फ्लिंग्स करने लगी, और अपने आप से दूर चलेगी, उसकी खुद की सेल्फ शैटर्ड होगी भाई, पूरी कंप्लीट। फिर एक दिन क्या हुआ गुरु कि एक दिन उसे पता चला कि कायल बहुत दूर चले गया है, उसने अपना किंगडम बना दिया है। ही इज अ वॉरियर, ही इज ए किंग नाउ। किसी और बंदी से शादी कर लिया उसने। यहां वो टूट गई और लाइक वाओ। किस ठीक वो लोनली थी, सोच रही थी कि मेरी इंडिपेंडेंस है, शायद मैं कुछ कर लूंगी, बट वो बंदा बहुत आगे चले गया, उसकी आंख से अब बहुत ज्यादा आगे, बहुत ऊपर। अब वो पागल जैसे हो गई। व्हाट, ही बिल्ट हिज ऑन किंगडम, ही इज द किंग, देयर आर आर्मीज जो इसके लिए वर्क करते हैं, इसके लिए लोग हैं जो खून बहाएंगे और खुशी से बहाएंगे। मतलब वो इतना बड़ा बन गया गुरु। वहां वो टूट गई। फिर उसे ये भी सवाल आने लगे, क्योंकि वो बड़ी हो रही थी, जिस चीज की वजह से उसने इंडिपेंडेंस के लिए मूव निकाला था कि शी वॉज ब्यूटीफुल, अब वो शीशे में देखती तो भाई बूढ़ी हो रही है। अब जो बड़े बड़े हाई वैल्यू लौंडे वो इसको नहीं देखेंगे, वो किसी और को देखेंगे कि शी इज गेनिंग एज, शी इज गेटिंग ओल्ड। मार्केट में इसकी वैल्यू लो होगी बायोलॉजिकल, कि शी इज नॉट दैट फर्टाइल, शी इज नॉट इन हर पीक एनी मोर। क्योंकि जब ये पीक में थी तब इसने कायल को छोड़ा, तब इसने फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी जो समझती है इंडिपेंडेंस, उसके लिए उसको छोड़ा। और आज when she is alone, when she is feeling lonely, old, you see that bro, she's thinking about कायल। क्योंकि अब हर एक बंदे में वो कायल को देख रही है, क्योंकि जब उसे पता चला कि हर एक इंसान सेम नहीं है, हर एक लोंडा कायल नहीं हो सकता, अब वो कंपेयर करने लगी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बह रही थी, तो कुछ समय बाद उसने एक डिसीजन बनाया कि मैं कायल के पास वापस जाती हूँ फॉरगिवनेस के लिए। जब वो कायल के पास वापस गई, उसके गेट पे कुछ दिन वेट किया, फिर एक दिन उसको एंट्रेंस मिली। ने कहा कि कायल मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलती कर ली, मैं वापस आ गई हूँ। बट उस टाइम कायल ने कहा कि मैं अब वो कायल नहीं रहा। जब मेरे को तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तूने मेरे को अबैंडन किया। जब मैं सोच रहा था कि मैं फोर्ट्रेस बिल्ड करूं और उसमें तुझे रखूं, तूने तब अपनी आज़ादी के लिए मुझे छोड़ा। सो इट्स नॉट लाइक कि वो बंदा हेट के हिसाब से बोल रहा था, ही वॉज एब्सोल्युटली अनमूव्ड। जो भी वो चीज़ बोल रहा था वो इंटेंट के साथ, इमोशन के साथ नहीं बोल रहा था। सो उसने बोला नहीं हो सकता, बट इफ यू वांट सम प्लेस टू स्टे, समवेयर नाइस, आई कैन अरेंज, बट नेवर कम अगेन। मेरे किंगडम में कभी वापस नहीं आना। दैट्स व्हाट ही डिड। फास्ट फॉरवर्ड नाउ ब्रदर, आई वांट टू टेल यू योर स्टोरी। जब भी तेरी बंदी ने तेरे साथ ब्रेकअप किया, कुछ समय बाद वो भी शी स्टार्टेड टू पोस्ट फोटोज ऑन इंस्टाग्राम, कैप्शन में लिखने लगी हैविंग अ ग्रेट टाइम, हीलिंग्स की स्टोरीज डालने लगी, नए नए लोगों से मिलने लगी,
नए नए दोस्तों के साथ पार्टीज करने लगी, हर सैटरडे को क्लबिंग करने लगी, हुकअप करने लगी, कैजुअल फ्लिंग करने लगी, मेड लोंडों को अपने डीएम में रखा वैलिडेशन और अटेंशन के लिए। फिर कुछ समय बाद जब लगा कि थोड़ी अकेली हो रही है, फिर एक नाइस बंदे से डेट कर लिया। अब जब नाइस लोंडा और बोर लगने लगा, फिर थोड़ा टॉक्सिक बॉय था, उससे डेट किया ताकि शी वुड हैव अ लिटिल बिट थ्रिल इन हर लाइफ। बट टॉक्सिक बॉय बंदे ने उतना फक नहीं दिया, यू नो, ही वाज द टॉक्सिक, सो ही जस्ट लेफ्ट हर सेम। उसने भी उसे छोड़ दिया। फिर वो अकेली पड़ती गई। देन अगेन शी स्टार्ट पार्टिंग, शी स्टार्ट गोइंग टू द क्लब, शी स्टार्ट पुटिंग हरसेल्फ इनटू द ड्रग्स, ड्रिंकिंग ऑल नाइट, और बस रोती रही। क्योंकि गुरु देख, उसने जब तुझे छोड़ा ना ब्रो, उसके माइंड में डोपामिन हिट हुआ। क्योंकि जब भी इंसान चेंज करता है, जब भी इंसान एक डिसीजन चेंज करता है, जब भी एक इंसान छोड़ता है दूसरे इंसान को, तो एक नया लौंडा जब उसके डीएम में टेक्स्ट दे रहा है, उसको ब्यूटीफुल बातें कर बता रहा है, तो भाई उसका डोपामिन ऊपर जा रहा है। क्योंकि हमेशा नई चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बट जब नया है ना भाई डोपामिन, एक डोपामिन का भी एक सीन है गुरु, सबसे सेक्सी चीज़ अबाउट डोपामिन की, कि भाई वो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। जब बहुत से लोंडे उसे डीएम करने लगे, बहुत से लोंडे बोलने लगे तू बहुत सोहनी है, यू आर ब्यूटीफुल, एवरीथिंग, वैलिडेशन हर जगह से मिल रही थी। तो अब ना उसके जो डोपामिन रिसेप्टर थे वो ओवर स्टिमुलेट कर रहे थे, और जब वो ओवर स्टिमुलेट कर गए तो वो थक गए। अब वो थक गए ना, तो फिर डोपामिन रेजिस्टेंस पैदा हो गया। अब उसको ज्यादा फॉर बियॉन्ड जाना पड़ा, क्योंकि जो चीजें नॉर्मल उसको एंटरटेन करती थी, अब वो एंटरटेन नहीं कर रही। वो नाइस गाय एंटरटेन नहीं कर रहा, वो पार्टीज एंटरटेन नहीं कर रही, वो क्लबिंग एंटरटेन नहीं कर रहे, हुक्स अप एंटरटेन नहीं कर रहे, कुछ नहीं एंटरटेन कर रहा। अब सेक्स जो है वो मैकेनिकल बन चुका है, इमोशनल उसमें कुछ रहा ही नहीं। क्योंकि भाई जब भी एक बंदी जब सेक्स करती है ना, तो वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। सो ऑक्सीटोसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक कि तू अगर किसी इंसान से बॉन्ड करना चाहता है तो तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। जब वो अनलिमिटेड टाइम मेट करेगी नए नए बंदे के साथ, क्योंकि लगता है उसको कि वो फिर से रिक्रिएट कर लेगी ऑक्सीटोसिन, कॉन्शियसली से थिंकिंग शी वुड रिक्रिएट इट एंड शी वुड, कि वो उस बंदे से प्यार कर लेगी। बट बायोलॉजी इस चीज में उसका साथ नहीं देगी, क्योंकि ऑक्सीटोसिन बार बार रिक्रिएट नहीं होता, ये कुछ ही टाइम के लिए होता है। जब वो बार बार नए बंदों के साथ रिलेशनशिप में आने लगी, यू नो, कैजुअल फ्लिंग करने लगी, उसका ऑक्सीटोसिन का जो पैथवे थे वो ब्रेक हो गए गुरु, वो टूट गए। इमोशनली भी जब वो किसी इंसान के साथ बॉन्ड करेगी तब भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। बट जब इमोशनली भी वो बहुत से लोंडों के साथ, you know, she was started to talking, she developed a bond, but her time वो जो लोंडे थे वो वैसे नहीं थे, क्योंकि जैसा तू था। सो उसका वो ऑक्सीटोसिन का पैथवे, वो रास्ता टूटने लगा। अब now she is not enjoying anything, now nothing is real with anybody, she is cold now, she doesn't have a pure gaze for this world। अब वो बिटर हो गई है, अब वो कोल्ड हो गई है। पाट्रोनिया, हाइपर विजिलेंस गुरु, उसका एमिगडाला जो होता है ना, फियर सेंटर, द थिंग अबाउट द एमिगडाला इज दिस इज अ फियर सेंटर। जब उसको कॉन्स्टेंटली हार्ट ब्रेक मिलने लगे, जब उसको कॉन्स्टेंटली रिजेक्शन मिलने लगे, जब उसको कॉन्स्टेंटली पता चला कि सारे लोंडे तो उसे यूज कर रहे थे, दे वर टैक्सिंग अ टुडे बट द नेक्स्ट डे आफ्टर स्मैशिंग नोबडी इज टैक्सिंग, दे वर हैविंग द ग्रेट पार्टीज टुडे बट नेक्स्ट डे नोबडी इज फकिंग टॉकिंग, When she's crying, nobody was there. अब उसका एमिगडाला हाइपर माइंड जो है, माइंड का एक पार्ट है, सो नाउ हर द पावर ऑफ द ब्रेन एमिगडाला फियर सेंटर इज हाइपर विजिलेंस, वो ज्यादा एक्टिवेट हो गया। और जब वो ज्यादा एक्टिवेट रहेगा तो वो हर एक लोंडे को बोलेगी गुरु ये कोल्ड है, वो उसको बचाएगा ना, क्योंकि सारे लोंडों ने तो उसका काटा। Because at that time she was exploring. She was exploring, oh, this might be the guy. This might be the guy I would stay with. But at the same time, this guy is mid. Okay, I should go for the nice guy. Or he's fucking too boring. Okay, I should go for a guy who's a little bit toxic. A little bit who gives me the thrill. Or he's fucking too toxic. So she left him. He left him. Everything. You know, ये साइकिल चलता रहा। तब क्या हुआ कि गुरु की उसका ऑक्सीटोसिन जो था वो टूट गया, उसके पैथवे ब्रेक हो गए, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी खत्म हो गई।
और फिर एमिगडला, उसका माइंड जो है वो हाइपर एक्टिव रहा। और जब तुम्हारा हाइपर एक्टिव माइंड रहेगा तो गुरु तू मतलब हर एक इंसान से ना अवेयर करेगा अपने आप को। तुझे लगेगा कि हर एक इंसान ही क्या है, दुश्मन है। जो सही बंदा होगा उसको भी वो बिटर से इनकी नजरों से देखेगी, क्योंकि उसको वो अपनी लाइफ में नार्सिस्टिक से मिली, अपनी लाइफ में उन लोगों से मिली जिन्होंने इसको सिर्फ यूज किया। एंड नाउ हर माइंड इज जस्ट प्रोटेक्टिंग हर, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग शी बिकेम कोल्ड, शी बिकेम बिटर, रूड, डिफेंसिव, एंड नाउ शी इज लूजिंग द रियल पीपल, रियल मैन जो उसके साथ रहना चाहते थे अब नहीं रहेंगे। आउट ऑफ सडन शी इज नाउ रीडिंग द डीएम, ओल्ड डीएम जो तुम लोग शेयर करते थे, मतलब तू, और वो अब तेरे इंस्टाग्राम पे आती है, तेरे फोटोज देखती है, छुप के तेरी स्टोरीज भी देखती है, लाइक करना चाहती है बट नहीं करेगी। सो एवरीथिंग शी इज ट्राइंग टू डू, बट द फैक्ट इज अब तू वो बंदा नहीं है ना यार, क्योंकि जब अब उसको पता चलता है कि तू वो बंदा रहा ही नहीं, तू एक डिफरेंट क्रिएचर बन गया। ना तू ब्लीड किया, ना तूने चेस किया, तूने काइल की तरह इवॉल्व किया, तूने अपना किंगडम और ज्यादा स्ट्रांग किया, तूने अपने आप को बिल्ड किया। और अब वो सिर्फ एक ही चीज सोचती है, उसकी जो सेल्फ इमेज थी जब उसने तेरे को छोड़ा था वो शैटर्ड हो गई है। इमोशनल कोलैप्स हो रहा है भाई, कि मैंने ये कैसे डिसीजन बनाया, इतना सही बंदा मैंने कैसे छोड़ दिया। और अब जो वो बड़ी होगी, अब नाउ शी इज गेटिंग ओल्ड एंड शी इज लुकिंग एट यू, यू लाइक तू अनरीचेबल हो गया भाई। तेरे से मिलने के लिए भाई अब किसी बंदे के साथ मिलना पड़ेगा, फिर उसके साथ मिलना पड़ेगा, फिर तुझसे मीटिंग होगी उसकी। हर माइंड इज पनिशिंग हर फॉर द डिसीजन दैट शी मेड, क्योंकि जिस चीज के लिए उसने बनाया था, cause she was beautiful, she was 10 at that time, she started to explore what she can gain with that beauty, but उसे पता चला कि हर लौंडा, you know, they were all those young men, they were all those men were just wanted one thing, smash her, they didn't want to text her. So you know, फिर वो उसके बाद एक एक को ट्राई करती गई, but her psychology got fucked up, her biology got fired up, and now what? Now she's lonely, she's old, she's getting wrinkled, उसकी biological clock late हो गई, and now she's looking at you, now she's looking at the decision that she made, now she getting the reality check, क्योंकि नेचर का एक सीन है गुरु, नेचर में सबर है बट ये अपनी डेप्थ जरूर कलेक्ट करता है। उस टाइम तेरे को छोड़ा और आज ये तेरे को टेक्स्ट करना चाहती है बट नहीं कर पाएगी, बिकॉज यू आर अनरीचेबल। उस टाइम जब तू चेज भी कर सकता था, तूने कुछ चेज नहीं किया, तू बाहर रहा, तूने अपने आप ही को बिल्ड किया, तूने अपना फ्यूचर बिल्ड किया। देख गुरु, यही सच है। और वो बंदियां आती हैं और उस टाइम तू वापस नहीं ले सकता भाई। उस टाइम वो आएगी, तेरे को टेक्स्ट भी करेगी, वो रियलाइज कराएगी हाँ मैंने गलती कर ली। बट बहुत लोंडू को लगता है कि भाई मैं उससे प्यार करता हूँ, वो जब भी आएगी मैं उसको अपना लूंगा। बट तू भाई लूजर रहेगा फिर, क्योंकि फिर भी तू इमोशन से सोच रहा है, तू एक लॉन्ग टर्म प्लान से नहीं सोच रहा, तू एक रीजनेबल माइंडसेट से नहीं सोच रहा, तू एक वॉरियर की तरह नहीं सोच रहा, तू एक स्लेव की तरह सोच रहा है, जो इमोशंस का स्लेव है, जो मेमोरीज का स्लेव है। और अगर तूने कुछ किया भी नहीं होगा लाइफ में, फिर वो कभी आएगी नहीं, फिर वो ना कभी तेरे बारे में सोचेगी, फिर तू भी उन्हीं बंदू की तरह रहेगा जिसको वो बोलेगी ये भी शायद वही था एक। फिर वो किसी और एक्स के बारे में सोचेगी, बट वो तेरे बारे में तभी सोचेगी अगर तू इवॉल्व किया होगा, तू कायल की तरह किंगडम बहुत बड़ा बना दिया होगा। वो आएगी बट वो फॉरगिवनेस के लिए आएगी, वो आएगी बोलेगी जो मैंने गलती की, दैट्स इट, आई जस्ट वांट टू से आई अपोलोजाइज, दैट्स ऑल। तू फ्लिंच नहीं करेगा गुरु। बहुत से लौंडे फ्लिंच कर देते हैं, बहुत से लौंडे बातें करने लग जाते हैं। गुरु, जब तूने इतना बड़ा किंगडम बिल्ड किया, इतनी बड़ी प्रोग्रेस की अपनी लाइफ में, अकेले रातों में जब तू रो रहा था और जब वो तेरे को आंसू आ रहे थे, उसको तूने ग्लास में डाल के पानी बनाया और फिर तू पिया और तब भी तू वॉक किया, तब वो नहीं थी ना गुरु यार। तो अब अगर वो आई 5 साल, 2 साल, 8 महीने, 9 महीने, 1 साल बाद, गुरु, शी गॉट रेल्ड बाय ऑल दोज मैन। उसकी बायोलॉजी फक्ड अप हो गया, उसका एमिगडाला फक्ड अप हो गया, शी इज नॉट द सेम एनी मोर। तुझे लगता है वो सेम है? नहीं है सेम। दैट इज वाई हर पास्ट मैटर। और उसने अपना वो
जब तेरे को टाइम में छोड़ दिया ना गुरु, ये जो बीच में तो यहाँ मिला उससे, और इस टाइम के बाद वो इतना इतना एक्सप्लोर किया, पार्टीज, क्लब्स, एवरीथिंग, शी डिड ऑल दोज थिंग्स जो अपनी ब्यूटी के साथ कर सकती थी, सेडक्शन के साथ कर सकती थी, किया। और लास्ट में उसको रियलाइज हुआ कि शी मेड अ फकिंग एरर विद हर लाइफ। और इस टाइम के बाद अगर वो तेरे पास आ रही है और तू वहां ही स्टैंड कर रहा है इमोशनली और मेंटली, फिर तू लूजर है, क्योंकि तू ये चीज भूल गया कि व्हाट एग्जैक्टली शी वेंट थ्रू, हाउ मेनी मैन शी वाज डेयरिंग, हाउ मेनी मैन वर स्मैशिंग हर। सो अगर पूरी एक मूवी हो ना तो तेरे सामने लगाए जाए उस टाइम, तो तू बोलेगा क्या यार। सो फॉर फक्स सेक यू डोंट अलाउ, you just stay like a Kyle, unflinched, unmoved, and just keep conquering. Because she would come, man. She would realize it late, but eventually she would come, brother. Take care.